देश भर में ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद बुलाया है, जो इस वक्त जारी है। इस हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल है। हरियाणा में भी ट्रेड यूनियंस का कहीं कहीं पर बंद का असर दिख रहा है। ट्रेड यूनियन के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की नीतियां कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और ये नीतियां मजदूरों के खिलाफ है। कुरुक्षेत्र में साझा मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन हरियाणा रोडवेज में असर नजर नहीं आया। रोजाना की तरह बसें चलती रहीं। सिरसा में ट्रेड यूनियंस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबाला में भी सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार HKRA नीति लागू करके कर्मचारियों का शोषण कर रही है। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर नजर आया। यहां सरकारी महकमों के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नजर आए, वहीं रोडवेज का चक्का जाम का असर नजर नहीं आया। सुबह से ही सभी रूटों पर बसें चल रही हैं। झज्जर में हड़ताल बेअसर रहा। हालांकि रोडवेज विभाग के साझा मोर्चा ने हड़ताल जारी रखी और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। वल्लभगढ़ में बस अड्डे पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कैथल में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देशव्यापी हड़ताल का कैथल बस स्टैंड पर आंशिक प्रभाव देखा गया। हड़ताल में शामिल यूनियन सदस्यों ने कैथल बस अड्डे पर रोष मार्च निकाला और धरना देकर नारेबाजी की। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा है कि वो अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें सरकार अनदेखा कर रही है। आज का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि आज मोदी सरकार द्वारा 4 लेबर कोड जो बनाए गए हैं उसके अंदर कर्मचारी की सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब फैक्ट्री वाले या दूसरे भी कोई भी महकमा है उनकी मर्जी होगी, वो किसी टाइम भी उनको निकाल सकते हैं, किसी टाइम भी रख सकते हैं। पहले कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा होती थी उन कानूनों के अंदर। दूसरा, कच्चे कर्मचारी हैं, जब से मोदी सरकार आई है उसने अब तक जो पहले की पॉलिसियाँ कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई थी उन सब पॉलिसियों को भी खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब सरकार हम ये कह रहे हैं कि नई पॉलिसी बनाकर सरकार जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनका एक नीति बनाकर पक्का करे। हमें कोई चाव नहीं है पब्लिक को परेशान करने का, ना हमें कोई शौक है, क्योंकि जो सरकार है हमको मजबूर कर रही है, हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है सरकार। हमें केंद्र सरकार से भी अपील की और हरियाणा सरकार से भी अपील की है। सबसे पहले हमारी जो मांग है वो पहली मांग है निजीकरण बंद करो। महकमे जो बेचे जा रहे हैं वो उसका ना तो किसी जनता को उसका कोई फायदा है, न सरकार को भी घाटा है और इसमें जनता को भी घाटा है। निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। यह 8वां वेतन आयोग है, उसकी कमेटी गठित की जाए, क्योंकि पहले मई में डेट दी गई थी लेकिन अभी तक उसकी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित की जाए। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में ट्रेड यूनियंस की और तरफ से देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला है। रोडवेज बसों का संचालन बाधित है। हालांकि प्राइवेट बसें जरूर चल रही हैं। ये बसें बस अड्डे के बाहर से चल रही हैं। मजबूरी में यात्रियों को निजी बस में सफर करना पड़ रहा है। इधर हड़ताल पर बैठे बस अड्डा यूनियन के प्रधान ने कहा कि ट्रेड यूनियन की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था, ऐसे में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करना उनकी मजबूरी है। कर्मचारी हितों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। 9 जुलाई यानी कि वह दिन जब देश की बड़ी यूनियन जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने पूरे देशव्यापी हड़ताल के लिए कहा था। और हम इस समय मौजूद हैं वल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे परिवहन विभाग के जो ड्राइवर हैं सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी हड़ताल को लेकर, किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जयपाल राठी है। राठी साहब, एक बार फिर दरी बिछाने की नौबत आ गई। यहाँ पर हड़ताल पर है, पूरा देश आज हड़ताल पर है। कई बड़ी बड़ी यूनियनों ने जो आज मांग की थी स्ट्राइक के लिए, तो क्या कारण है, क्या मुख्य मांगे आपकी है? कई बार हमारी यूनियनों ने जो है कई बार हड़ताल कर चुके हैं। तो सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। सरकार बार बार ये कहती है कि आपकी ये मांगे जायज हैं
और ये इनको पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार कोई पत्र जारी नहीं करती, कोई अभी तक कोई मांग जो है पूरी नहीं की है। हमारी मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पुरानी पेंशन लागू करो और विभाग में जो निजीकरण को बंद किया जाए और जो है जो नए 4 लेबर कोड ला रही है सरकार उनको कैंसिल किया जाए। जैसे हिट एंड रन है और 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 12 घंटे काम लिया जाए, मतलब इस तरीका के जो कानून सरकार ला रही है उनके खिलाफ आज ये हमारी हड़ताल है। और जैसे साझा मोर्चे के आह्वान पर आज ये 24 घंटे की हड़ताल है। यदि साझा मोर्चा आगे कोई कॉल देता है तो हम आगे के लिए इस आंदोलन को बढ़ा भी सकते हैं या कोई और डेट देके, क्योंकि सरकार वादा खिलाफी करती है। सरकार जो है झूठ बोलती है, कर्मचारियों को गुमराह करती है, आम जनता को गुमराह करती है। अभी तक धरातल पे जितनी भी इन्होंने ये कहा कि भी तुम्हारी जायज मांगे हैं हम इनको पूरा करेंगे, लेकिन किसी भी एक चीज का पत्र जारी नहीं किया है, कोई चीज लागू नहीं की है। सरकार ने जो हमारे लोगों से वादा किया था कि हम आपकी कुछ जायज मांगों को मांगेंगे, उसका अभी तक कोई पत्र नहीं जारी किया है। बोनस देने का वादा किया लेकिन पत्र जारी नहीं किया, और एक पुरानी पेंशन को जो बंद किया गया है उसकी जगह जो नई पेंशन स्कीम आई है यूपीएस, उसका भी हम प्रबल विरोध करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अपना विरोध यहाँ पर जताते हुए यहाँ नजर आ रहा है साफ तौर और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारी मजबूरी है इस तरह की दरी लेकर यहाँ पर बैठना, हड़ताल करना। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी यहाँ पर हड़ताल करें, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। 3 बार पहले भी इसी तरीके से पूरे देश में दरी लेकर यहाँ पर बैठ चुके हैं हड़ताल करते हुए। तो निश्चित तौर पर अब देखना यह होगा कि इस तरह की हड़ताल को देखकर सरकार क्या कदम उठाती है और कितना जल्दी उठा पाती है, यह जरूर देखना होगा। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़। झज्जर में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर नहीं है। कुछ विभागों को छोड़कर अधिकांश सरकारी दफ्तरों में सरकारी कामकाज रोजमर्रा की तरह चल रहा है। उम्मीद थी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज का चक्का जाम पूरी तरीके से रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोडवेज यूनियन के साझा मोर्चा की तरफ से बाकायदा बस स्टैंड पर एकत्रित होकर हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी मांगों को दोहराया है। हमने पहले भी सरकार को चेता दिया था 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी और जिसमें हमारी निम्नलिखित मांगे होंगी, जिसमें हमारा सबसे मेन मुद्दा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस को और यूपीएस को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और एचकेआरएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करके पक्की भर्ती करे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें लेके आए और हिट एंड रन कानून को निरस्त किया जाए। इसके उसमें आज 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। हिसार में ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरी तरीके से बेअसर साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हिसार रोडवेज बस डिपो से करीब 80% रोडवेज बसों को उनके रूटों पर संचालन रहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने हड़ताल के बेअसर होने का ठीकरा जिला प्रशासन और एचकेआरएन कर्मचारियों पर फोड़ा है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन साझा मोर्चा का कहना है कि कर्मचारी इस हड़ताल में ट्रेड यूनियन के साथ हैं। बड़ी मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की है। देश भर में ट्रेड यूनियनों की कॉल पर आज प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की कॉल दी थी। हिसार के हरियाणा रोडवेज के डिपो पर इसका कितना असर है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं हिसार के बस अड्डे पर। आज ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की कॉल दी थी, तो कितना असर आज देखने को मिल रहा है और क्या मांग है आप लोगों? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं 10 ट्रेड यूनियन थी जो ऑल इंडिया लेवल की थी, उसके बैनर के नीचे भारत बंद का ऐलान किया हुआ था और हमारे जो स्टेट का साझा मोर्चा है रोडवेज का, उसने भी पूरे जोर शोर से समर्थन किया है और 2:30 बजे से हमारा साझा मोर्चा जो डिपो में, हिसार डिपो में मतलब तैनात खड़ा हुआ। यहाँ से 4 घंटे कोई गाड़ी नहीं निकली, लेकिन कुछ प्रशासन ने मतलब पुलिस लाइन में शाम नहीं खड़ी कर दी थी। पंचर कौशल के साथी और किलोमीटर की जो बसें वहीं गई थी, बाकी पूर्ण रूप से चक्का जाम है हरियाणा में। और आगे भी जो ये नीति है केंद्र सरकार की, निजीकरण पर रोक नहीं लगाएगी, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया और जो तमाम श्रम कानूनों है जो पहले 29 होते थे, अब 4 कोडों में बदल दिया गया है। लेकिन जो बसें हैं, काफ़ी बसें चल रही हैं आज, तो आप मानते हैं कि असर जो जितना होना चाहिए था आपकी कॉल का, उतना असर नज़र नहीं आया? ये देखो, मोदी सरकार ने जो किलोमीटर स्कीम की लगाई हुई है बसें, ये सिर्फ स्ट्राइक को बंद करने के लिए है। आगे जो पक्का कर्मचारी भर्ती किया है उसको भी मतलब तोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे कौशल की भर्ती लगा दी, हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी, कौशल को भंग किया जाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए।
जो 2019 में मोदी सरकार ने हिट एंड रन कानून किया था, जो रोड सेफ्टी बिल का। आपको क्या लग रहा है कि आज की जो आपकी हड़ताल है उसका असर जो हमें लगा वो कम नजर आ? आपको सर इसीलिए कम लगा, जैसे कुछ बसें हमारे गांव में नाइटों पे गई हुई है जो शाम को ही चली गई थी, तो वो बसें जो है अभी जैसे चल के आई हैं, क्योंकि वो नाइटों पे थी तो उनको यहाँ डिपो में तेल वगैरह भी लेना होता है, तो वो नाइटों वाली बस आई। कुछ जो इस तरह किलोमीटर की स्कीम की जो बसें हैं थाना वगैरह में खड़ी करवा दी थी, और ये कौशल रोजगार से जो कनेक्टर लिए गए हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, अभी आपकी नौकरी खराब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो कुछ बसें जो बाहर खड़ी थी और कौशल रोजगार के जो कनेक्टर थे उनके साथ चलाई गई है, इसीलिए आपको लग रहा है। बाकी 80% जो है ना, तमाम जो आपके यूनियंस हैं वो साझा मोर्चा, वो तमाम यूनियन साथ दे रही हैं? हाँ, साझा मोर्चा की जितनी यूनियन हैं वो सभी की सभी एकजुट है और सभी की सभी बिल्कुल मिलकर काम कर रही हैं। तो आपने देखा कि ट्रेड यूनियनों की कॉल पर प्रदेश में जो तमाम जो रोडवेज के कर्मचारी संगठन है, साझा मोर्चा के बैनर तले आज चक्का जाम की कॉल उन्होंने भी दी थी। हालांकि उनका मानना है कि ज़िला प्रशासन ने आज कुछ इंतजामात किए हैं जिसके चलते बसें चल भी रही हैं, लेकिन उनकी मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। इसके लिए वो ट्रेड यूनियनों के साथ हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। जहां सरकारी महकमों के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नजर आए, वहीं रोडवेज का चक्का जाम का कोई असर नजर नहीं आया। सुबह से ही सभी रूटों पर बसें चल रही हैं। हालांकि रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में धरना दिया और अपना रोष प्रकट किया। साथ ही काय को अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकार ऐसा काम करने की जा रही है कि कर्मचारी के साथ हम पूरी तरीके से शोषण करेंगे। जहां आज कर्मचारी लड़ के अपने ये 150-200 साल से लड़ाई लड़ के 8 घंटे निर्धारित करवा पाया, और आज ये सरकार उसी को 8 घंटे को 10 घंटे और 12 घंटे में कन्वर्ट करने जा रही है। कर्मचारी का हर तरीके से शोषण कर रही है। ये हड़ताल जी राष्ट्रीय लेवल की हड़ताल है। तो अपने भारतवर्ष की 10 ट्रेड यूनियन है ना, वो सब एक प्लेटफार्म पे आके और सब ने ये हड़ताल की घोषणा की। पहले थी 15 जून की थी, लेकिन वो अपना पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मामला बिगड़ गया, तो उस मामले वो वापस लेके फिर इसको 9 जुलाई को रख दिया। सरकार को भी समय मिल गया था 20 दिन का, फिर भी सरकार नहीं समझ रही। आए दिन नए नए फरमान जारी कर रही है। ड्यूटी जो 8 घंटे इसको 10-12 घंटे करने जा रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों के जो है कोई स्थायी रोजगार नहीं। अंबाला में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज और नगरपालिका कर्मचारी संघ ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और सड़कों पर जुलूस निकाला। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार HTRA नीति लागू करके कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानने के बजाय उनसे धोखा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जो 4 लेबर कोड लेकर आ रही है उसको तत्काल भंग करे। हम सभी सैकड़ों कर्मचारी मतलब कि आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं, नगर परिषद के और फायर के कर्मचारी, और हमने मुख्य बाजारों से प्रदर्शन करते हुए आज हम SDM ऑफिस तक आए हैं और अब अपना वापसी नगर परिषद में जाकर हम इस चीज का समापन करेंगे। इसके मुख्य मुद्दे यही है कि जो सरकार 4 लेबर कोड लेकर आ रही है उसको रद्द किया जाए तुरंत प्रभाव से। सभी विभागों में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकार, और जो शोषण की नीतियां कर्मचारियों में अपनाई जा रही है उसको ना अपनाकर सही मायने में जनता को प्रशासन एक मतलब की राहत देने वाला काम करे। आज हमारे अंबाला कैंट में भी नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक प्रदर्शन किया है शांति प्रिय ढंग से, और वो SDM कार्यालय में भी आए थे। उनको बाहर से बाहर समझा करके शांति प्रिय तरीके से। सिरसा में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कर्मचारी संघ का कहना है कर्मचारियों की मांगों को माना नहीं जा रहा। जन संगठनों के साथ तमाम फेडरेशनों के नाम हिसाब से और सर्व कर्मचारी संघ जिला की तरफ से CITU तमाम जन संगठन तमाम SKM के साथी इसमें आज भाग ले रहे हैं। तमाम साथियों की अपने अपने अलग अलग मांग है। कर्मचारियों की जैसे
पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा मिले, 8वां वेतन आयोग का लाभ जो वंचित साथी उनको लाभ दिया जाए और न्यूनतम वेतन सभी लागू। हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारा वेतन फिक्स होना चाहिए और 6 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ है, अभी तक हमारा वेतन नहीं आया और हमें बार बार यही कहा जाता है कि इस हफ्ते में आ जाएगा, इस हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हमारा वेतन नहीं आया। हम काम के लिए कभी मना नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन टाइम पे मिला जाए और हम काम करने के लिए तैयार हैं।